दोस्तों आज से कुछ दिन पहले हमने सुना था कि नवी मुंबई मेट्रो शुरू हो चुकी है। इसकी कई सारी न्यूज़ आप लोगों ने देखी और इसका एक डिटेलिंग में वीडियो जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि ये मेट्रो जो है कौन से लोकेशन से कौन से लोकेशन तक सफ़र करती है, जहाँ से लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो नवी मुंबई के बेलापुर से मेट्रो शुरू होती है और नवी मुंबई के तलोजा तक ये मेट्रो का लाइन शुरू हुआ है। अब जब ये न्यूज़ मार्केट में आने लगी तो काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि इस मेट्रो लाइन के आसपास कहीं पर कुछ अफोर्डेबल रेंज में मिलता है या फिर पैसा इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली हम बाई करेंगे। लेकिन जहाँ से मेट्रो गुजरती या फिर जहाँ से मेट्रो शुरू होती या फिर जहाँ पर ये मेट्रो आकर आखिरी स्टॉप लेती अभी के लिए, उन सभी लोकेशंस के ऊपर प्राइसिंग जो है पहले से ही अप्रिशिएट हुआ है। बात करेंगे बेलापुर की, तो बेलापुर जो है सिडको का काफ़ी पुराना नोड रहा है जो ऑलरेडी डेवलप था, तो वहाँ पे अफोर्डेबल रेंज में या फिर इन्वेस्टमेंट का कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं बनता। उसके बाद में यह मेट्रो आती है खारघर में, जो कि सिडको का ऑलरेडी काफ़ी पुराना नोड रहा है। वहाँ पर भी अफोर्डेबल रेंज में जो है प्रॉपर्टी अवेलेबल करवाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन उसके बाद में ये मेट्रो ट्रैवल करती है तलोजा में। और जी हाँ दोस्तों, तलोजा सिडको ही डेवलप कर रही है। जैसे सिडको ने नवी मुंबई में अलग अलग नोड्स डेवलप किए, जैसे वाशी, घनसोली, एरोली, जुईनगर, सानपाड़ा, इस तरीके से बाकी के नोड डेवलप किए, उसी तरीके से उन्होंने खारघर भी डेवलप किया और उसी तरीके से जो है तलोजा भी डेवलप हो रहा है। और इसी तलोजा में आज भी प्राइस जो है थोड़ी सी कंट्रोल में है, जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या फिर अफोर्डेबल सेगमेंट में किसी को लगता है कि अपना पहला घर हो तो डेफिनेटली तलोजा में आके प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। और इसी तलोजा के ऊपर आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैं डिटेल में आपके साथ प्राइसिंग तो शेयर करूँगा, लेकिन तलोजा की कनेक्टिविटी के बारे में भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, प्रॉपर्टी कवरेज पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले तलोजा का जो है लोकेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बिकॉज मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि काफ़ी लोग जो है पहली बार इस चैनल पर आए होंगे, काफ़ी लोग पहली बार तलोजा के बारे में सुन रहे होंगे, काफ़ी लोग पहली बार कुछ प्लान कर रहे होंगे कि कहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट करें या फिर प्रॉपर्टी बाय करें। उसके लिए थोड़ा सा लोकेशन का ब्रीफ दे देता हूँ, फिर हम बाकी चीज़ों का भी डिस्कशन करेंगे। तलोजा एग्जैक्टली आता कहाँ है? तो नवी मुंबई में खारघर के आगे तलोजा आता है। पनवेल से लेके शिलफाटा एक रोड जाता है, जहाँ से आगे हम डोंबिवली या फिर मुंब्रा या फिर कल्याण की तरफ जा सकते हैं। और उसी रोड के ऊपर पनवेल से 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये तलोजा आता है। खारघर से अगर हम उतरते हैं, लोकल ट्रेन के ज़रिए आते हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट तलोजा आने के लिए बस इजीली अवेलेबल होती है। इसी तलोजा से नवी मुंबई के डिफरेंट लोकेशंस पे जाने के लिए भी बसेस इजीली अवेलेबल हो जाती है। इवन खारघर से यहाँ पर आने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी, ऑटो भी अवेलेबल हो जाती है। तलोजा से फिर से खारघर जाने के लिए भी ईजीली टैक्सी और ऑटो भी शेयरिंग्स में अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा इस तलोजा का क्या बेनिफिट है, तो दीवा हमारा थाने यानी जो सेंट्रल लाइन है, थाने के बाद में जो दीवा जंक्शन आता है, दीवा जंक्शन से एक रेलवे ट्रैक है जो कि जाता है पनवेल, पेन, रोहा की तरफ। और इस रेलवे ट्रैक पर जो है वो शटल्स चलती है। कितनी शटल्स चलती है? तो मेरे ख्याल से 8 से 10 शटल चलती है। एम इंडिकेटर पे अगर आप जाते हो तो उसके ऊपर पूरी डिटेल मिल जाती है। तो ये जो रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक पे तलोजा एक स्टॉप आता है जहाँ पर आप उतर सकते हो। तो ये शटल्स का भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इस शटल्स का भी आपको यूज़ हो सकता है। इसके अलावा नई कनेक्टिविटी क्या है? तो नई कनेक्टिविटी एक ये है कि तलोजा से सीधा बेलापुर तक जो है आप मेट्रो के ज़रिए भी ट्रैवल कर सकते हैं। तलोजा से जो है आप खारघर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, तलोजा से आप बेलापुर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों आपको आगे की अपडेट देना चाहूँगा कि जो बेलापुर से तलोजा तक मेट्रो शुरू हुई है, ये सिर्फ मेट्रो का फेज़ 1 यानी कि लाइन 1 है। लाइन 2, लाइन 3 ऐसे कई सारे मेट्रो की लाइंस बनने वाली है। और उसका लेटेस्ट और अच्छा अपडेट ये है कि इसी तलोजा से आगे इस मेट्रो लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा। हम अभी भी देख सकते हैं तलोजा का जो फेज़ 2 है, जहाँ पर मेट्रो का आखिरी स्टेशन है, वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट रखा गया है। वहाँ से जो है एक्सटेंशन होने वाला है और सीधा ये तलोजा MIDC होते होते, कलमबोली होते होते खांडेश्वर के ज़रिए जो है ये नवी मुंबई एयरपोर्ट को भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक लेटेस्ट अपडेट जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कल्याण से जो मेट्रो का काम शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कल्याण से जो है नवी मुंबई कनेक्ट करने का मेट्रो के ज़रिए भी प्लान है। तो वो जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है मेट्रो का, उसका जो है लाइन का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, उसका मैप ऑलरेडी जो है अवेलेबल हो चुका है। तो कल्याण से जो मेट्रो आएगी उसको सीधा तलोजा के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि इस तलोजा से जो है आप कल्याण या फिर डोंबिवली के टूवर्ड्स भी जो है आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन तलोजा के लोकेशन के बारे में और तलोजा के कनेक्टिविटी के बारे में। अब थोड़ा सा जो है ना डिटेल में डीप में जो है तलोजा का हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो तलोजा जो है फेज़ 1 और फेज़ 2 में डिवाइडेड है। तो सिडको के पहले के जो नोड थे उसमें तो कभी ऐसे हमें अलग अलग फेस जो है देखने नहीं मिले, लेकिन तलोजा में 2 फेस क्यों देखने मिले, तो उसका रीज़न है तलोजा के बीचों बीच से जो है एक रिवर जाता है और वो रिवर जो है तलोजा को सेपरेट कर देता है। हालांकि अभी के लिए उसके ऊपर फ्लाईओवर हो चुका है, ब्रिज हो चुका है, जहाँ से फेज़ 1 से जो है लोग फेज़ 2 जाते हैं। इवन मेट्रो भी फेज़ 1 से फेज़ 2 जाती है। तो तलोजा जो है 2 डिफरेंट फेसेस में डेवलप हुआ है। फेज़ 1 एक होता है और फेज़ 2 दूसरा होता है, और ये 2 फेसेस मिलके तलोजा डेवलप हुआ है। और इसी के साथ और एक चीज़ जो है ऐड ऑन करना चाहूँगा दोस्तों, कि तलोजा को जो है और बेटर कनेक्टिविटी मिल सके, इसीलिए जो है फेज़ 2 से एक फ्लाईओवर काफ़ी साल पहले प्लान किया गया था, जिसके ज़रिए जो है तलोजा डायरेक्ट कनेक्ट होने वाला था खारघर के साथ। हालांकि कुछ इश्यूज़ की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो ब्रिज का काम जो है काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन पेंडिंग हुआ था, लेकिन अब जो है उस फ्लाईओवर का काम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ दिन में जब ये फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा तो तलोजा से जो है खारघर एक्सेस करना बाय रोड वो काफ़ी इजी होने वाला है। अभी के लिए जो थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है वो घूम के जाना नहीं पड़ेगा। तलोजा से फ्लाईओवर लेके सीधा लोग खारघर पहुंच सकेंगे, या फिर खारघर से फ्लाईओवर के ज़रिए जो है ना लोग तलोजा पहुंच सकेंगे। और जब भी ये फ्लाईओवर होगा तो डेफिनेटली खारघर और तलोजा के बीच में जो है एक कनेक्टिविटी नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाली है। तो दोस्तों तलोजा जो है ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ है। यहाँ पर आपको सभी सेगमेंट के जो है प्रॉपर्टी देखने मिलते हैं। छोटे से छोटे G+4 के प्रोजेक्ट्स भी देखने मिलते हैं और बड़े हाई राइज टावर भी देखने मिलते हैं। एमिनिटीज़ वाले भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। आपका जैसा बजट है उस बजट के हिसाब से जो है आप प्रॉपर्टी यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। और एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, तलोजा के पास में ही एक तलोजा MIDC है, जिसकी वजह से तलोजा में अच्छी रेंटल वैल्यू भी मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको MIDC में जॉब करना होता है और रहना उसके आसपास ही होता है, तो वहाँ से जो है तलोजा ये जो लोकेशन है वो इजी एक्सेसिबल है, तो लोग रहने के लिए आते हैं। कुछ लोग जॉब वहाँ पर करते हैं तो प्रॉपर्टी भी वहीं पर परचेस कर लेते हैं। तो कुछ लोग इसको एडवांटेज कहते हैं, कुछ इसको डिसएडवांटेज कहते हैं। तो मेरे हिसाब से एडवांटेज यही है कि MIDC पास में तो लोगों का यहाँ पे जो है ना इंटरेस्ट ज़्यादा है रहने के लिए, रेंटल वैल्यू भी उसके वजह से जो है ना थोड़ी बहुत अप्रिशिएट होती रहती है, और डेवलपमेंट तो इसके साथ ही साथ बढ़ने वाली तो है ही। इसी के साथ बताना चाहूँगा कि इसी तलोजा में सिडको के अपने कई सारे प्रोजेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, सिडको भी जो है ना लॉटरी हर साल निकालती है, और लॉटरी के ज़रिए जो है अफोर्डेबल सेगमेंट की प्रॉपर्टी जो है पहले जिनके घर नहीं है उनको अवेलेबल की जाती थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा बेटर कंस्ट्रक्शन के साथ भी और भी ऑप्शंस जो है सिडको लेकर आई है। और 1 2 3 4 नहीं तो ऐसे कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट है, जिसका जितना बजट होगा, जिसकी जितनी इनकम होगी, उस हिसाब से जो है ना लोग यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। ये बताने के पीछे रीज़न ये है कि सिडको ने पहले भी तलोजा को अच्छे से डेवलप किया, और आगे भी जो है सिडको को तलोजा को और भी अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज उनके खुद के प्रोजेक्ट्स आएंगे, लोग रहने आएंगे, तो लोगों को बेटर कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, पानी के कनेक्शंस देने पड़ेंगे, ड्रेनेज लाइन के कनेक्शंस देने पड़ेंगे। तो फ्यूचर में तलोजा में और भी डेवलप होने का स्कोप है। अब दोस्तों ऐसा है कि ये मेट्रो लाइन जो यहाँ तक आई है उसके साथ साथ सिर्फ तलोजा ही नहीं डेवलप हुआ है, या फिर तलोजा की कनेक्टिविटी बेटर नहीं हुई, तो तलोजा के आसपास कई सारे छोटे छोटे लोकेशंस थे जहाँ पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था, और वहाँ पर भी प्राइसिंग जो है अभी भी कम थी। तो उस लोकेशन पे भी जो है प्राइसिंग अप्रिशिएट होनी शुरू होगी, बिकॉज वहाँ से तलोजा मेट्रो स्टेशन तक आकर यहाँ से नवी मुंबई के अलग अलग लोकेशंस पे जा सकते हैं, या फिर हार्बर लाइन तक पहुँचकर जो है हम CST की तरफ जा सकते हैं, यहाँ से पनवेल की तरफ जा सकते हैं। रोड के ज़रिए जो है हम मुंब्रा की तरफ, कल्याण की तरफ, डोंबिवली की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में जो है कल्याण से मेट्रो बनेगी, उस मेट्रो के ज़रिए भी जो है हम डोंबिवली या फिर कल्याण की तरफ जा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कनेक्टिविटी आपको तलोजा में बेटर फ्यूचर में मिलने वाली है। तो दोस्तों प्राइसिंग जो है डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा कि तलोजा जैसे लोकेशन पर आपको कितने में प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और डिटेल में जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तलोजा जैसे लोकेशन पे ना 2 तरीके की प्रॉपर्टी डेवलप होती है, एक होती है सिडको की और दूसरी होती है पनवेल महानगर पालिका की। हालांकि दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन सिडको ने डेवलप करने के लिए जो लैंड एक्वायर की थी उस लोकेशन पे प्राइसिंग अलग है, और PMC यानी पनवेल महानगर पालिका का जिसका परमिशन होता है उनकी जो प्राइसिंग अलग है। सिडको जो प्रोजेक्ट सिडको के लोकेशंस पे डेवलप हो रहे हैं उनके सारे अप्रूवल्स और जो भी सारे NOCs होती है वो सब जो है सिडको प्रोवाइड करती है, और जो पनवेल महानगर पालिका के अंडर में होते हैं उसकी सारी परमिशंस और NOC जो है वो पनवेल महानगर पालिका जो है वो प्रोवाइड करती है। प्राइस में जो है थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक चेंज होने वाला है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ।
सिडको का जो नोड है, सिडको का जो लोकेशन है, वहाँ पर छोटे से छोटा प्लॉट अवेलेबल है, लेकिन बड़े साइज़ के प्लॉट अवेलेबल नहीं है। एक लिमिटेड साइज़ के ही प्लॉट अवेलेबल है जहाँ पर G+12 तक का कंस्ट्रक्शन बन सकता है, थोड़े बहुत फ्लोर आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन जिसे हम एक कम्युनिटी टाइप का प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसे हम एमिनिटीज़ टाइप का प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसे हम सिटी टाइप का प्रोजेक्ट कहते हैं, स्मॉल कॉन्सेप्ट सिटी टाइप के प्रोजेक्ट्स कहते हैं, वैसे सिडको के सेक्टर्स में जो है ना प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो रहे। तो वो जो है पनवेल महानगर पालिका का जहाँ पर परमिशन है उसी लोकेशंस पे हो रहे हैं। तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स पीएमसी में आते हैं और कौन से प्रोजेक्ट सिडको में आते हैं? तो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर एड्रेस में प्लॉट नंबर और सेक्टर्स मेंशन होते हैं वो आते हैं तलोजा सिडको के अंडर, और जिस प्रोजेक्ट के एड्रेस के ऊपर सर्वे नंबर मेंशन होता है वो आते हैं पीएमसी के अंडर। तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस यहाँ पर देखने मिलता है। सिडको का जो लोकेशन है वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 22 लाख रुपए के आसपास से 1 RK मिलेगा। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 29-30 लाख रुपये से जो है 1 BHK शुरू होता है। 2 BHK की अगर हम बात करें तो 45 लाख रुपीज़ से लेके 60-65 लाख रुपीज़ तक के आपके 2 BHK देखने मिलेंगे। लेकिन ये प्राइसिंग डिपेंड होगी आपके प्रोजेक्ट के लोकेशंस के ऊपर और प्रोजेक्ट में दी जाने वाली एमिनिटीज़ के ऊपर। ये जो प्राइसिंग मैंने आपके साथ शेयर की, ये एंट्री लेवल के जो बेसिक प्रोजेक्ट होते हैं, जो विदाउट एमिनिटीज़ होते हैं, उसमें ये आपको प्राइसिंग जो ऑफ़र की जाएगी। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट टावर में है, उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें गार्डन है, उसमें जिम्नेशियम है, उसमें जॉगिंग ट्रैक है, तो ऐसे एमिनिटीज़ के साथ जो है डेफिनेटली प्राइसिंग जो है वो ज़्यादा जाती है। तो कितनी प्राइसिंग अप्रिशिएट होती है? तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो लग्जरियस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं उस प्रोजेक्ट में जो है ना 1 RK कोई डेवलप नहीं करते। तो 1 BHK आपको जो है 40 लाख प्लस मिल जाएगा और 2 BHK जो है 65 लाख के आसपास से जो है वो शुरू होता है। फिर अगेन डिपेंड फ्लैट का साइज़ कितना है वो भी इसमें मैटर करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है प्राइसिंग आपको मिल सकती है। एक बार आप घूमने फिरने आओगे तो अलग अलग लोकेशन पे विजिट करके जो है प्राइसिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएमसी का जो लोकेशन है उस लोकेशन पर जाते हो तो यहाँ पर इसके आसपास प्राइसिंग मिलेगी, लेकिन उस प्रोजेक्ट में जो है एमिनिटीज़ आपको ज़्यादा और बेटर मिल सकती है। उस लोकेशन पर ज़्यादा प्लॉट बड़े मिलते हैं, जिस वजह से जो है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को जो है एमिनिटीज़ देना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। और जहाँ पर भी एमिनिटीज़ मिलती है तो एमिनिटीज़ के हिसाब से जो है प्राइसिंग थोड़े से प्लस माइनस होते हैं। तो ये अभी आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए पीएमसी वाला प्रोजेक्ट ज़्यादा बेटर है या फिर सिडको के अंडर में आने वाला प्रोजेक्ट ज़्यादा बेटर है। एमिनिटीज़ और प्राइसिंग जो है आप दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइसिंग में काफ़ी सारा डिफरेंस आता है। और लैंड का अगर हम कंपैरिजन करें तो जितने बड़े पैमाने पे लैंड पीएमसी के अंडर में अवेलेबल होती है, उतने बड़े पैमाने पे लैंड जो है वो सिडको के अंडर में अवेलेबल हो नहीं पाती है। एक बार दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी देखना चाहते हो तो तलोजा आकर जो है विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, अभी भी कई सारे जो है प्लॉट एम्प्टी है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने बाकी है। नए प्रोजेक्ट भी यहाँ पर शुरू होने वाले, रेडी पोजीशन में भी जो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं। एक बार विजिट करिए, खुद का एक्सपीरियंस ले लीजिए और आपकी तलोजा के बारे में क्या राय है वो कमेंट में मेंशन करना भूलिएगा नहीं। दोस्तों ये जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, सिर्फ लोगों का हेल्प हो सके या फिर प्रॉपर्टी बाइंग में एक एक्सपीरियंस बेटर मिल सके, लोगों के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो कि वो कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, इसीलिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता हूँ। आपके डील के साथ, आपके प्रॉपर्टी बाइंग के साथ मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है कोई संबंध नहीं। किसी बिल्डर के पास जो है मेरा रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी प्रोजेक्ट सही लगता है उसके ऊपर आप जो लीगल एडवाइस ले सकते हैं और उस बिल्डर के पास जो है आप प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है या फिर किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर मैं आपको इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहता। ऐसे अलग अलग लोकेशंस की इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा से आप लोगों के साथ शेयर करते आया हूँ, आगे भी शेयर करते रहूँगा। नवी मुंबई में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है और होने वाली है उसकी भी जो डिटेलिंग में इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं पहले भी शेयर करते आया हूँ और आगे भी शेयर करते रहूँगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि इसी चैनल पे प्रॉपर्टी कवरेज जहाँ पर लिखा है उसके नीचे एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ उसको जो है क्लिक करना है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो में अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।